ये है अलवर की बेटी निर्भया। खून बहता रहा लेकिन नहीं हारी हिम्मत और देशवासियों के लिए बन बैठी एक मिसाल। आइए जानते हैं इनकी जुबानी, इनकी अपनी एक कहानी। क्या हुआ आपके साथ? घबराने की नहीं? बस घर से निकली 7:30 बजे। कहाँ से आते हो? चिकाड़ी बहादुरपुर से। चिकानी बहादुरपुर से आते। क्या करते हैं यहाँ पे? कट्टा कट्टी में काम करते थे। कट्टे में? कुछ दिनों के लिए आए थे काम करने के लिए। पढ़ाई करती हूँ? नहीं करती हूँ। कब कहाँ तक पढ़ाई करी है? 9th तक करी है। मम्मी पापा क्या करते हैं? वो खेती वेती करते थे। कितने बहन भाई हो? और 8 बहन भाई है। आप कौन से नंबर पे हैं? छठे नंबर पे। छठे नंबर पे हैं। 5 की शादी हो गई है? क्या करते हैं वो लोग? 4 बहनों की शादी होगी तो ही है बस। अच्छा, तो वो खेती बाड़ी करते हैं। घर में खर्चा चलाना मुश्किल है, इसलिए आप शहर में जॉब करने आई हो यहाँ पर, है ना? ये कुछ दिनों के लिए ही आए। कुछ दिनों के पहले। टाइम इससे पास पहले करने के लिए। टाइम पास? जॉब टाइम पास के लिए नहीं होता बेटा, जॉब तो पेट भरने के लिए होता है। टाइम पास के लिए तो बहुत साधन है। पेट मजबूरी होती है तभी आदमी कोई घर से बाहर निकलता है ना। कोई बात नहीं। तो मुझे ये बताओ कि घटना कैसे हुई? वो लड़का क्या जानता है तुम्हें? जानता है? कहाँ का है वो? नगर पे। नगर का है। आप कैसे जानते हो उसे? कोई नहीं पता। देखो, ये चीज़ें हम अखबार के लिए नहीं ले रहे। मैं केवल ये बताना चाहती हूँ कि तुमने कितनी हिम्मत से उस लड़के का सामने किया। अखबार में नहीं देंगे हम ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो तुम्हें कैसे पता लगा कि वो लड़के ने तुम्हें बुलाया? कैसे क्या हुआ? फिर उसने मारा तो तुमने कैसे उसको रोका, वो बताइए बस। मैं 7:30 बजे चिकाड़ी बहादुरपुर से आई। 8:30। हाँ बता। चिकाड़ी बहादुरपुर से 7:30 बजे ऑटो बैठ के आई। फिर 8:30 बजे भगत सिंह के चौराहे पे ICICI बैंक के सारे रुक गए थे। वहाँ पे एक अंकल कट्टा कट्टी काम है, उसमें रुक गए। तो फिर हमारा अंकल से झगड़ा हो गया था। वो उठ पटाख सब निकालने लग गए थे। तो हम वापसी आ गए और मेरी बहन को हम छोड़ के आ गए थे। हमने अपनी बहन को बोला था कि अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ हमारे साथ, और तुम्हें काम करना है तो अगर तुम काम कर लो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं कुछ, वो और भी कह रहे थे कि तुम शाम तक काम तो करो। तो हमने बोला नहीं, हम तो जाएंगे। मेरी बहन है जो गई, वो वहीं पे काम कर रही थी। तो फिर हमने उससे बोला मैंने कि हम घर जा रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है तुम जाओ। जा रहे थे हम मन्नी के बड़ से, भगत सिंह की तरह से मन्नी के बड़ आए। फिर उसको मैं दुकान पे देखा, उसने हम आ रहे थे तब, तो वो हमारा पीछा करता हुआ आ गया था। पीछे करता हुआ आया। फिर वो हमसे कुछ बातें भी कर रहा था, कह रहा तू आएगी नहीं, ये वो है ना। तो फिर हमने उसे मना कर दिया। वो आगे जाके बस 1-2 कदम रुक, आगे जाके चला, आगे गया और फिर वो मेरी तरफ मुड़ा और फिर उसने एक झोला लिया था उसके हाथ में, उसने चाकू निकाला और उसने एक हाथ से मेरे को मारने, उसने चाकू निकालते ही वो मेरे को मारने वाला था। मैंने हाथ उसके चाकू पकड़ लिया। एक बहुत बड़ा चाकू था। क्या पता है वो लकड़ी के काम आता है? ऐसा चाकू था? कैसा था? नहीं, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी का खून करने के काम आता है। लकड़ी का तो अलग ही होता है, उसका तो ऐसे लगता है जैसे टीवी में आते हैं ना चाकू दिखते हैं, ऐसा चाकू था उसका। हिम्मत मतलब तेरे को कैसे लग गया कि वो तेरे को मार रहा है? उसने बताया ऐसा कुछ बात हुई तेरे से? ऐसा कुछ नहीं, उसने बस हमने वो जब झोले में से चाकू निकाल रहा था तो उसे तुम्हें दिख गया कि वो चाकू दिख गया था और फिर उसने उसे हाथ में लिया। 1-2 सेकंड के लिए लिया था तो हमें दिखाई देगा वो चाकू। तो वो हमें मारने लगा तो हमने उसका हाथ से पकड़ लिया। तो मेरा हाथ मेरे साथ पिबलिक आ गए थे, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। सब वहाँ पे देख ही रहे थे। मैं वहाँ गिर गई थी तो जब से पिबलिक आई, वो रो रही थी ना, जैसे उसने मुझे चाकू से मारने की कोशिश की, मेरा हाथ कट गया तो मैं रोने लग गई थी। उसने, मैं उसे धक्का दे रही थी, वो मैं गिर गई थी नीचे और फिर वो दोबारा देने लग गया था। तो फिर भी मेरा हाथ ही, मैंने उसके साथ हाथ ही पकड़ा। फिर वो भाग गया था। पब्लिक देख के ही वो भाग गया था। पब्लिक ने पकड़ने की कोशिश नहीं की? उससे किसी ने नहीं पकड़ा मेरा।